मेरे अपनों को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। मैं मेरा मुद्दा बेसिकली पब्लिक पावर, इसका मतलब आप लोग समझते होंगे, जनता की ताकत। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जनता की ताकत क्या है? समझिए, हम कोई भी चीज़ अपने जो भी प्रतिरोज़ अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ हो या जो भी चीज़ हो, आप किसी एक चीज़ को पकड़ें। मैं पकड़ता हूँ, जैसे हम एक दूध के पैकेट को पकड़ते हैं। हमारे लगभग सारे मध्यम वर्ग के परिवार में या निचले परिवार में दूध का सेवन ज़रूर होता है। वो किसी एक कंपनी का होता है। मान लीजिए किसी भी कंपनी का अगर आपके पास दूध आता है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, किसी भी एक कंपनी का। आप किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर एक दिन का बहिष्कार करते हैं, एक दिन के लिए सिर्फ, पूरा भारत का मध्य वर्ग और निचला वर्ग एक दिन के लिए बहिष्कार करता है, तो कंपनी की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि शायद कंपनी को अगले 10 दिनों में ताला लगाना पड़ेगा। ये है जनता की ताकत। मैं आप तक सही संदेश देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का बहिष्कार करें। मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ हमारी ताकत क्या है। जैसे दूसरा एक आपको विषय बताता हूँ। इन दिनों देख रहा हूँ कि गदर सिनेमा बहुत चल पड़ी, 500 करोड़, 400 करोड़। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि ये जनता की ताकत है कि वो 100 करोड़ दे, 200 करोड़ दे, 500 करोड़ दे। कभी ऐसा आपने कभी देखा क्या, बाहुबली या कोई भी बड़े बड़े सितारे, कभी भी आपने ऐसा सुना कि आम जनता के लिए एक दिन सिनेमा मुफ्त कर दिया, उस कंपनी ने 1000 करोड़ कमाया, 500 करोड़ कमाया? क्या कभी आपने ऐसा सुना? आपने नहीं सुना होगा भाइयों, आपने नहीं सुना होगा मेरे माताओं बहनों, मेरे मित्रों, आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये एक ऐसे नशे में रहते हैं, उस नशे का नाम है घमंड, द्वेष। मतलब ये जिससे कमाते हैं, ये उनसे ही नफरत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ आप लोग बारीकियों से समझें और समझें। मतलब मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि हम आने वाले वक्त में अगर जनता की सरकार नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इस देश को चलाने के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है यूपीएससी, जहाँ से नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, और वो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके आते हैं कि हम चलाएंगे। मगर जैसे वो सिस्टम में आते हैं, फिर उन्हें कोई और चलाता है। और उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा कितनी होती है, ये हम सबको पता है। शिक्षा मंत्री कहाँ से आते हैं, शिक्षा मंत्री कहाँ से आती हैं। ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें मुझे नहीं लगता कि वो अपना नाम भी सही से लिखना जानते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे बहुत सारे मंत्रियों को जो अपना नाम भी नहीं लिखना जानते। उनके पीछे भारत सरकार का कन्वॉय चलता है, माफ़ कीजिएगा, राज्य सरकार का कन्वॉय चलता है, भारत सरकार का कन्वॉय चलता है। हमें बंद करना होगा। मैं विनती करता हूँ, जाग जाइए, समय रहते।